हेलो फ्रेंड, वेलकम टू झारखंड एसएससी अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस लेक्चर में झारखंड की प्रमुख योजनाएं के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोग कुछ योजनाओं को किए थे और बहुत सारे योजना जो बच गए थे, आज हम लोग उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला योजना है जल निधि योजना। फ्रेंड्स, ये जल निधि योजना क्या है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड के जो मैक्सिमम जो किसान है जो यहाँ पे हैं वो मानसून पर निर्भर रहते हैं। यहाँ पे जो है इरिगेशन की और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए किसान जो है अधिकतर जो है यहाँ पे मानसून पे निर्भर रहते हैं। तो ये एक कोशिश है झारखंड सरकार की कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो है वो मानसून पर निर्भर ना रहे, इसलिए डिफरेंट यहाँ पे उनकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। तो इसमें क्या क्या किया जा रहा है, तो इसमें डिफरेंट स्रोतों से इरिगेशन का व्यवस्था के लिए, जैसे कि डीप बोरिंग तो आप लोग समझते होंगे कि जैसे कि 400-500 फीट नीचे बोर किया जाता है जिससे कि इरिगेशन हो सके। उसके बाद है एक परकोलेशन टैंक। अब ये परकोलेशन टैंक क्या होता है, आप देखिए यहाँ बगल में फिगर में है, जो ये जो टैंक बनना होता है ना, इस टाइप्स के टैंक को हम लोग परकोलेशन टैंक बोलते हैं। एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या किया जाता है कि एक ऐसे एरिया पे ये टैंक बनाया जाता है जहाँ पे जल का रिसाव ज़मीन के अंदर होता हो। जब बारिश के समय में जब उसमें जल पूरा भर जाता है और फिर जब गर्मी के दिनों में उसके नियर बाई ट्यूबवेल, बोर या फिर कुआं में जब पानी कम होने लगता है, तो ये जो परकोलेशन टैंक जो होता है वहाँ से जल का रिसाव धीरे धीरे ज़मीन के अंदर होता है। मतलब सिंपल कि जो हम लोग वाटर टेबल जो बोलते हैं ना, वाटर टेबल को लिफ्ट कर ये परकोलेशन टैंक का इस्तेमाल किया जाता है। एवं साथ में इसमें और एक टर्म है माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन। ये माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन क्या होता है कि पंप के द्वारा जो हम लोग इरिगेशन करते हैं उसको हम लोग माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन बोलते हैं। जैसे कि एक इरिगेशन होता है कि जो नेचुरल फ्लो से होता है, जैसे कि आप पानी को छोड़ दिया, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह से पानी बह रहा है। और एक होता है कि हम लोग पंप के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो वो माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन का भी इस स्कीम में यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं दूसरा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। फ्रेंड्स, इस योजना का शुरुआत 2 अक्टूबर 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के ही दुमका जिले में की गई थी और इसमें 2016-17 में अभी तक 6.6 लाख बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस वितरण किया गया है। अच्छा, और क्या है कि ये तो केंद्र सरकार का योजना है, पर झारखंड सरकार का क्या इसमें योगदान है, तो इस योजना के अंतर्गत जो हमारा राज्य सरकार जो है वो 1590 रुपये की सब्सिडी दे रही है इस मतलब कनेक्शन में। आइए अब हम लोग देखते हैं तेजस्विनी योजना क्या है। तो तेजस्विनी योजना जो है, इसमें क्या होता है कि जो ऐसी महिलाएं जो बंधुआ मजदूरी से मुक्त हुई हैं, उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग उससे पहले जानते कि ये बंधुआ मजदूरी क्या होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, क्या होता था कि पुराने ज़माने में जो भी सेठ साहूकार और जो ज़मींदार होते थे वो क्या करते थे, लोगों को, गांव के गरीब लोगों को लोन देते थे और फिर जब वो उसे चुका नहीं पाते थे तो उनको अपने अंदर एज ए गुलाम और बंधुआ मजदूरी रख लेते थे और उनको पेमेंट कुछ भी लग ना देते थे, एकदम नाम मात्र का, ठीक है। और उसको अपने अंडर रख के हमेशा उनसे कुछ भी काम करवाते रहते थे। और यहाँ तक कि उनके जो वंशज जो आते थे, नए वंशज, यानी उसका बेटा, उसको भी वो गुलाम में रखते थे कि हाँ, तुम्हारे पापा ने ऋण लिया था, वो चुकता नहीं कर पाए तो तुमको भी मेरे अंडर बंधुआ मजदूर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होता था। तो फिर क्या किया गया, ये 1975 में एक अधिनियम लाया गया भारत सरकार द्वारा कि बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976, ठीक है। जब यह अधिनियम आया तो फिर ये इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया कि आज से जितने भी बंधुआ मजदूर हैं वो सब बंधुआ मजदूरी से मुक्त हो गए हैं
और अब उन पर कोई भी पुराना ऋण ना रहा, और जो भी जमींदार या फिर जो भी साहूकार अपने अंडर बंधुआ मजदूर को रखेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप समझ गए कि बंधुआ मजदूरी क्या है। तो हाँ, इसी से जो बंधुआ मजदूरी से ही मुक्त महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए ही ये तेजस्विनी योजना का आयोजन किया गया था। अब इसमें क्या किया जाता है, महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, और अब इसमें एक है कि 21 जून 2016 को जो वर्ल्ड बैंक है उसने झारखंड सरकार की तेजस्विनी योजना के लिए $63 मिलियन की राशि स्वीकृत की। फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने $63 मिलियन के लिए झारखंड सरकार को सहायता की है, तो वो किस योजना के लिए की है, तो वो है तेजस्विनी योजना। और इस योजना में क्या किया जाएगा कि 14 से 24 आयु वर्ग की बालिकाओं और युवतियों को सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त किया जाएगा। ठीक है, और अभी यह योजना जो है वो 17 जिलों में शुरू कर दी गई है। आइए बंधु देखते हैं कि सिलाई मशीन सहायता योजना क्या है। तो फ्रेंड्स इस योजना में 35 से 60 वर्ष के बीच की महिला जो कि श्रमिक वर्ग के अंदर आती हो, उनको पहले क्या किया जाता है, सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर सिलाई मशीन खरीदने के लिए सरकारी सहायता दी जाती है। अब इसमें क्या है, ध्यान रखने वाली बात, तो आपको इसमें बस याद रखना है कि कितने से कितने वर्ष के बीच की महिला को मिलता है, तो ये 35 से 60 वर्ष के महिला, और हाँ किस वर्ग में ये आने चाहिए, श्रमिक वर्ग के अंदर आने चाहिए। आइए अब हम लोग देखते हैं आकांक्षा योजना क्या है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना है। इस योजना की शुरुआत जो है 2016 में की गई थी। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाती है। ऐसे स्टूडेंट जो कि राज्य सरकार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, तो इनको विशेष कोचिंग की व्यवस्था किस लिए कराई जाती है, ताकि वो तकनीकी संस्थानों में जो प्रवेश के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें ये बेटर परफॉर्मेंस कर सके। तो इस योजना में क्या होता है कि जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आईआईटी जेई का जो तैयारी करवाया जाता है, या फिर मेडिकल का हो गया, तो वहाँ से टाई अप करके उनके ऑनलाइन वीडियोस वगैरह दिखाए जाते हैं इनको, ताकि ये भी है कि जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पिछड़े ना। ठीक है, भीमराव अंबेडकर आवास योजना। फ्रेंड 14 अप्रैल 2016 को झारखंड के मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने B.R. अम्बेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर समाज में समानता एवं सद्भावना फैलाने के उद्देश्य से विधवा महिलाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना की शुरुआत की है। इस योजना में 2016-17 जो ये वर्ष है उसमें 80 करोड़ रुपए से 11,000 घर बनाने की प्रस्ताव की गई थी। तो फ्रेंड्स इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये भीमराव अंबेडकर का डेट कब इसको लॉन्च किया गया था, 14 अप्रैल 2016, और ये लाभ किसको मिलेगा, तो विधवा महिलाओं को मिलेगा, और इसका बजट कितना था, तो 80 करोड़ रुपए। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना क्या है। तो फ्रेंड्स इस योजना का जो शुरुआत है वो 2 जुलाई 2016 को झारखंड का पाकुड़ जिला, वहाँ पे श्री रघुवर दास ने किया था। तो ये पाकुड़ जिला के लिटीपाड़ा प्रखंड से ये शुरुआत हुआ है। तो फ्रेंड ये तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना है, ये नाम कुछ पंप योजना है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे किसानों को पंप दिया जाएगा। एक्चुअली इसमें क्या होता है कि सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली दिया जाता है। ठीक है, यानी ये जो तिलका मांझी ग्रामीण पंप योजना है इसके अंतर्गत ये टारगेट लिया गया था कि 3 लाख किसानों को क्या किया जाएगा कि सिंचाई के लिए निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया था, इसमें वर्ष 2015-16 में 50 करोड़ की राशि इसमें विमुक्त की है इसके लिए। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। फ्रेंड्स इस स्कीम के तहत बीपीएल परिवार जिनका अधिकतम सालाना आय जो है वो 72,000 रुपये है, उनको
चिकित्सा सहायता के लिए 2.5 लाख रुपया मिलेगा। पर अगर कुछ लोग जो ज़्यादा ही गंभीर बीमारी से वो ग्रस्त हैं और उनको जो है वो 2.5 लाख से ज़्यादा का खर्च आ रहा है, तो उसके लिए ये स्वीकृति कौन करेगा? अगर उसकी स्वीकृति स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसा पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी। अगर ये स्वीकृति मिल जाती है तो फिर गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 5 लाख और कैंसर के लिए अधिकतम 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसमें याद क्या रखना है कि ये मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के अंतर्गत कि ये किसको मिलेगा? तो बीपीएल परिवार के लिए है। और कितने तक की राशि दी जाती है? तो 2.5 लाख की राशि तक। ठीक है, अगर बीमारी ज़्यादा गंभीर है और 2.5 लाख से ज़्यादा का खर्च हो रहा है तो फिर जो वहाँ की समिति है, समिति द्वारा अगर उसको स्वीकृति दी जाती है तो फिर जैसे कि गुर्दा प्रत्यारोपण के लिए 5 लाख और कैंसर के लिए अधिकतम कितना 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना। ये झारखंड रिक्शा चालक गरिमा योजना क्या है? तो फ्रेंड्स, राज्य सरकार द्वारा रिक्शा चालकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए इस योजना का शुभारंभ 14 अगस्त 2015 को किया गया है। तो इसमें क्या किया जाएगा? ऐसे रिक्शा चालक जो बहुत सालों से रिक्शा चला रहे हैं पर अभी तक उनके पास अपना कोई रिक्शा नहीं है, तो उनको ई रिक्शा दिया जा रहा है। ठीक है, उसके अंतर्गत 6.6 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कृषि क्लिनिक योजना। वर्ष 2015 में कृषि उत्पादन एवं किसानों की आय में वृद्धि के लिए कृषि क्लिनिक के रूप में यह नई योजना का प्रारंभ किया गया है। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि इस योजना के अंतर्गत जैसे कि सॉइल हेल्थ यानी मृदा स्वास्थ्य, पौधा संरक्षण, फसल बीमा, पशु चारा एवं चारा प्रबंधक आदि पर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि स्नातकों द्वारा किसानों को क्या किया जाएगा? परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। तो मतलब क्या किसी एक्सपर्ट द्वारा यानी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट द्वारा जब किसानों को ऐसा सजेशन उपलब्ध कराया जाएगा कि आप उसके हेल्थ को कैसे मेंटेन रखें, ठीक है, अपने क्रॉप है उसका इंश्योरेंस करवाएं, तो इससे क्या होगा? जो किसान का है जो आय में वृद्धि होगा प्लस साथ में जो कृषि उत्पादन है उसमें भी वृद्धि होगा। आइए और एक योजना है इसमें विधायक योजना। तो फ्रेंड्स, ये योजना क्या है? जिसमें राज्य सरकार के सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर कार्य को संपन्न किए जाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 4 करोड़ विधायक निधि आवंटित किया जाता है। ठीक है, यानी 4 करोड़ रुपए जो है विधायक निधि में आवंटित किया जाता है। इसमें क्या होगा कि जो गांव में है, ठीक है ना, गांव में इसमें क्या करवाया जाएगा कि जैसे कि सिंचाई का व्यवस्था, सड़क, पानी, बिजली एवं अन्य जन सुविधाओं का कार्य किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ नहीं होता है, ये जो है मतलब जो हर विधायक को इसमें 4 करोड़ रुपया का राशि आवंटित किया जाता है हर साल, और इसमें बोला जाता है कि अपने क्षेत्र में आप क्या कीजिए, ये सब चीज़ का विकास कीजिए। ठीक है ना, ग्रामीण विकास। जैसे कि जहाँ पे सिंचाई का प्राथमिकता के आधार पर, अगर वहाँ पे सबसे पहले ज़रूरत है कि यहाँ का सिंचाई बहुत ख़राब है तो आप सिंचाई, सड़क बहुत ख़राब है तो सड़क, पानी, बिजली, अन्य जन सुविधाओं में जैसे आता है कम्युनिटी हॉल वगैरह, फिर और भी कुछ अगर वहाँ पे ऐसा ज़रूरत है तो आप पहले उसको वहाँ बनवाइए। फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।